हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स। और आज के रिव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हमारे एक एलिट लेवल स्टूडेंट के पेरेंट्स, मिसिज ममता बहेती मैम। वेलकम टू दिस रिव्यू सेशन मैम। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम, आप बताइए। बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। मैम, जब आप लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स में अपनी डॉटर को ज्वाइन करवाने के लिए आए तो आपके दिमाग में क्या मोटिव था उसको ज्वाइन कराने का? क्या सोच थी उस टाइम के आपको मार्शल आर्ट ज्वाइन कराना है? मेरा मेन मोटिव उस टाइम तो इतना क्लियर नहीं था। मुझे ये था कि कुछ न कुछ एक्टिविटी करानी ही है इसको। हाँ जी। तो डांस क्लास मैंने देखा कि डांस तो ये कर लेती है, ठीक है। तो मुझे ये था, मुझे ये बेस्ट एक्टिविटी थी कि सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर था। हाँ जी। तो हमने उस चीज़ का भी एक फ़ायदा उठाने वाली बात कह दो कि हम बाहर तक बच्चे को लाना, ले जाना, छोड़ना, तो इसके बजाय हमने ये प्रेफ़र किया। और उसका इंटरेस्ट भी बन गया। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उसका इंटरेस्ट बन गया, तो हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा आगे। हाँ जी। तो मैम, जैसे कि आपने अपनी डॉटर को एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी या एक हॉबी क्लास के तौर पे ताइक्वांडो क्लास में ज्वाइन करवाया, तो वहां से एक हॉबी क्लास से एक प्रोफेशनल लेवल ताइक्वांडो प्लेयर की जर्नी कैसी रही है चहक की अभी? मैम बहुत अच्छी रही है हमारे लिए भी और उसके लिए भी। बहुत कुछ सीखा है उसने भी और उससे हमने भी सीखा है। जी। हमने ये पार्ट टाइम एक्टिविटी तो ज़रूर करवाई थी, लेकिन ये धीरे-धीरे कब उसकी हॉबी बनना शुरू हो गया। उसके साथ-साथ फिर हमारी भी, अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में रहता है, तो पीछे पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट बन ही जाता है। जी बिल्कुल, जरूरी भी है वो। और ये एक अच्छी चीज़ थी। सबने मतलब इस चीज़ को बहुत सराहा और इसमें कंटिन्यू करने का कारण ये भी था कि चारों तरफ से ये चीज़ सुनने को मिली कि आपने मतलब डिफरेंट ही क्लास चूज़ की है। क्योंकि हर कोई ड्राइंग क्लास ले लो, डांस क्लास ले लो, हर एक्टिविटी अपने आप में बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। बट ये लड़कियों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो गया था। बिल्कुल। और खास करके मेरी फैमिली में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी ये। तो सबने बहुत सराहा भी इस चीज़ को कि बहुत अच्छी जगह डाला है। जी बिल्कुल, सराहने का कारण मेनली यही होता है पेरेंट्स या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स का कि मार्शल आर्ट जो है गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस के तौर पे बहुत बड़ी हम्म। आर्ट है जो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी। तो मैम, जैसे कि रिसेंटली आपकी डॉटर ने नेशनल स्कूल गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और ये हिमाचल के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, यस मैम। क्योंकि अंडर 17 में पहला हमारा नेशनल मेडल आया है और जो चहक ने जीता। कैसा महसूस हुआ आपको? क्या फीलिंग्स थे उस टाइम? मैम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि शायद ये समझ लो कि ये वो मोमेंट था जिसका हम कब से वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली और क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा लगा। लंबा इंतजार के बाद आया, बिल्कुल क्योंकि मैम, ये वो दिन मैम हमारे घर में एक ये समझ लो एक त्योहार की तरह मनाया है हमने ओके। उस दिन को। इतने लोगों के फोन, इतने लोगों के मैसेजेस, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा आज पूरा दिन मतलब कब निकल गया हमें पता नहीं चला। बिल्कुल, बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए। क्योंकि मैम उसके लिए उसने बहुत काफी लंबे समय से इंतजार किया था उस चीज के लिए, और बहुत कड़ी ट्रेनिंग करी थी उसके यस लिए, मैम। है ना? तो और उसके लिए सबसे मेन वो पल खास रहा जब सर ने आके झप्पी दी। हाँ। बोले कि इस चीज के लिए एक बोलता है कि बच्चा तरस जाता है कि अपने टीचर आके, अपने कोच आके उस चीज को सराहे, उस चीज को आगे बढ़ाए। जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, बोले मेडल के साथ साथ सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी थी कि सर ने आके एकदम से झप्पी दी वो चीज। ओके। एक्चुअली ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा पल होता है मैम, क्योंकि जितनी भूख एक प्लेयर को रहती है मेडल की, उससे कहीं बिल्कुल ज्यादा मैम। एक कोच को रहती बिल्कुल है बिल्कुल ना? मैम। और वो हम काफी टाइम से हम भी वेट कर रहे थे कि उसका मेडल आए, क्योंकि बच्चा एफर्ट लगा रहा था और उसका रिजल्ट आया, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। एफर्ट्स आपके भी रहे, उसके अंदर बच्चे के भी रहे। जी बिल्कुल। जैसे कि मैम चहक ने 7 to 8 ईयर की जर्नी, एक फ्रेशर प्लेयर से लेके एलिट लेवल एथलीट तक की जर्नी को यहाँ पर जिया है। तो उस दौरान बहुत बार हार का सामना भी हुआ होगा। तो हार का क्या इफेक्ट बच्चे पर पड़ा और परिवार वालों का क्या सहयोग था और किस तरीके से वो उभरी इस चीजों से? हार जीत तो देखो उसने बहुत बार सामना किया हाँ जी। है। स्टेट लेवल तक काफी टाइम गई है, नेशनल बहुत बार नहीं लगा है। हाँ जी। तो उस चीज को लेके ठीक है, बच्चे में थोड़ा सा वो एक आ जाता है, वो वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो भी जाता है। हाँ जी। बट ये चीज देखिए कि उसने अपने आप में ही इस चीज को वो करके रखा कि नहीं, मुझे गिव अप तो नहीं करना है। बिल्कुल। क्योंकि हम पेरेंट्स होके हम क्या बोल देंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं निभ रहा है तो आप छोड़ दो, हम कोई और एक्टिविटी देखेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे के मन में जुनून था कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे ये अब छोड़ना नहीं है।
बिल्कुल मतलब हमने एक्टिविटी से हॉबी बना, हॉबी से ये जुनून बन गई ये बिल्कुल, चीज अभी वो बहुत कि पैशनेट है उस चीज को बिल्कुल लेके। पैशनेट हो चुकी है कि हमें मेरे को ये गिव अप तो करना ही नहीं है। बिल्कुल मैम, ये अ, मार्शल आर्ट की दी हुई एक क्वालिटी होती है कि बिल्कुल मैम। हमारा सबसे फेमस हम्म। वर्ड है कि नेवर गिव अप। ये मार्शल यस। आर्ट हमें सिखाता है। यस मुझे मैम। लगता है अगर ये बच्चे के अंदर आ वो गया तो हाँ माइंड में सेट कर रखा है। और इंजरी भी काफी टाइम हुई है। इंजरी भी इतनी बार हुई है कि डॉक्टर भी मतलब वो कहने लगे कि आप तो हर टाइम आते हो। बट बच्चे का जवाब क्या होता है कि अभी तो मेरा एक इवेंट और मैं वो करके आऊं, उसके बाद में आके मैं प्लास्टर करवा सकती हूँ क्या। ओके। तो वो दिखता है कि वो कितना डेडिकेट है उस चीज के लिए। जी बिल्कुल, तो ये एक चैंपियन का गुण होता है कि नेवर गिव अप। और जितनी बार हम हारते हैं, गिरते हैं, उतनी बार दोबारा उठते हैं और रीस्टार्ट करने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करते मैम, हैं। बिल्कुल और मैम। मुझे ऐसा लगता है ये क्वालिटी एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें हर बार गिर के दोबारा डबल जुनून के साथ उठना यस मैम, सिखाता है। यस मैम। हमारा और बस ये है कि हम जब हमारे बच्चे ने गिव अप नहीं किया तो उसके पीछे फिर हम भी थे, हमने भी गिव अप नहीं किया फिर। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और कहीं से बिल्कुल आपने मैम। गिव अप कर दिया होता या नहीं, वो उसको। डेडिकेशन जब हमें देखने को मिल रहा है कि ये डेडिकेट है इस चीज के लिए, तो हम भी पीछे नहीं हट रहे इस चीज में फिर। जी, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का कि अगर बच्चे का कोई जुनून है तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी पुश करें जहाँ पे वो लैक कर रहा है, तो मुझे लगता है बच्चा बिल्कुल अपने मैम। गोल को जरूर अचीव कर पाएगा। यस मैम। क्या आप अपने डॉटर के व्यवहार में ताइक्वांडो की वजह से कोई सकारात्मक अ, चीजें देख पा रहे हैं? यस मैम, सबसे पॉजिटिव पॉइंट के लेके बात चलूँ तो स्टेज फेस करना। ओके। जैसे यहाँ पर एरिना फेस करते हैं, तो वो फेस करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैंने देखा है कि स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो स्टेज का जो लेवल है ना, वो बिना नर्वस हुए वो फेस कर सकती है उस चीज को। ओके, यानी उसको आप अपनी उसको कभी भी माइक नर्वसनेस में हाथ में काबिया आ दे रही सकते हो, वो बोल सकती है कोई भी टॉपिक पर कभी भी। है। ओके, तो मैम, कितना फायदा मिला है आपकी डॉटर को ताइक्वांडो से? उसके डिसिप्लिन में, कॉन्फिडेंस में, उसकी फिजिकल एबिलिटीज में क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं? क्या फायदा उसको मिल रहा है? ये मैंने ज्वाइन करवाने के बाद में मुझे फायदा तो बहुत मिला है। जी। और फिजिकली तो देखो दिख ही रहा है, सबको दिखता है कि फिजिकली वर्कआउट आप एक वर्कआउट के तौर पे भी कर रहे हो तो कर ही रहे हो इस चीज को। हाँ जी। बट इसके अपने अपने जो फायदे हैं ताइक्वांडो के, वो तो जो सीख रहा है उसको ही पता है। हाँ जी। या फिर हम पेरेंट्स को भी इस चीज का आइडिया रहता है कि कितना कुछ अचीव कर रहा है। कॉन्फिडेंस कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी होता है। बट ऐसा करते करते ये है ना कि एक्सपीरियंस इतना हो चुका है ना कि अब हमें लगता है कि हाँ, अकेले कहीं भी जा सकता है, जी बिल्कुल। अकेले कुछ भी कर सकता है। और ताइक्वांडो से अपने डिसीजन भी खुद लेने की एक जो है ना वो चीज भी आ चुकी है हाँ, बच्चों के डिसीजन अंदर। मेकिंग क्वालिटी और बच्चे का। डिसिप्लिन तो नो डाउट बनता ही बनता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। और जो स्पोर्ट्स से तो डिसिप्लिन वैसे भी बनता है। बिल्कुल, और हमारे ताइक्वांडो का सबसे पहला मोटिव ही डिसिप्लिन होता है। यस हाउस मैम। ऑफ डिसिप्लिन भी बोला जाता है मार्शल आर्ट के दो जंग बिल्कुल हमारी बिल्कुल मैम, एकेडमी को, बिल्कुल मैम। है ना? तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या डिसिप्लिन आप घर पे देखते हैं बच्चे में कि ये चेंजेस मार्शल आर्ट या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से आए? पंचुअलिटी, सबसे मैंने पंचुअलिटी का बोलूंगी ओके। कि जैसे ही अपने एकेडमी का टाइम होता है तो बेशक बच्चा टीवी देख रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो रहता है कि टाइम कहीं टाइम तो नहीं हो गया है, बिल्कुल। वो रहता है। तो वो चीज मेरे को दिखी है कि पंचुअलिटी तो बन ही जाती है। अपना बिल्कुल। टाइम अपने दिमाग में रहता है कि मुझे इस टाइम पे निकलना है, कोई बिल्कुल। चीज मिसिंग तो नहीं होगी है। लाइक इतने गार्ड्स होते हैं, इतने वो होते हैं, क्योंकि बच्चा लगभग केयरलेस होता है, वो अपनी हर चीज इधर से उधर रख ही देता है। हाँ वो जी। बाकी हर चीज में कर सकता है, लेकिन ताइक्वांडो जब आता है तो अपने बैग को प्रॉपर करके ही लेके आता है हाँ कि जी। एक पेन और डायरी से लेके कोई भी गार्ड मेरा यहाँ से बाहर ना रह जाए। तो ये जो चीजें है ना, जो मैनेजमेंट हाँ, एक कह टाइम सकते हो आप मैनेजमेंट। इसको, टाइम मैनेजमेंट, अपनी चीजें संभाल के रखना, वो चीजें तो बिल्कुल डेवलप हुई है। बिल्कुल मैम, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो मतलब हमें लगता है कि अगर हमने ये स्किल सीख ली तो हम अपने लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि टाइम ही बिल्कुल वो मैम। चीज़ है जिससे लाइफ यस बनी मैम। हुई है। एज अ पेरेंट्स, लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या हमें कुछ अपग्रेड होने की ज़रूरत है किसी फील्ड में, या फिर किसी भी फील्ड में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताइक्वांडो के अंदर? कोचेस भी अच्छा करवा रहे हैं, तो अभी के लिए फिलहाल के तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। बट आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से अगर आप ये समझ लो कि हम कंपेयर ही करें या हम कहीं नोटिस करें कि अच्छा ऐसी एक्टिविटीज भी और हमें
करनी चाहिए, तो वो जरूर आप ऐड ऑन करिएगा उसमें। ओके, थैंक यू मैम। अभी आज की डेट में सोसाइटी आपकी डॉटर को किस नज़रिए से देखती है? सोसाइटी ने, मैं बोलूँ तो आज के टाइम से नहीं मैम, बहुत टाइम से इस चीज को बहुत सराहा है। जी। शुरू से, शुरू से मतलब जब मेरे को ये सुनने को मिलता था कि अच्छा आपकी बेटी ताइक्वांडो जाती है, अच्छा ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे नहीं होता कि अपने बच्चों को भेजना, फिर मुझे बताना कि आपकी बेटी वहां जाती है ना, हमने भी डाला है, बिल्कुल। हमने भी वहां डाला है। तो ये सुन के हमें तो और खुशी होती थी कि मतलब हमारा बच्चा इंस्पिरेशन बन रहा है एक तरीके से दूसरे के एग्जैक्टली, लिए। बिल्कुल मैम। जब और कई कई पेरेंट्स, हम हर मैच में साथ नहीं जाते हैं, हर इवेंट में साथ नहीं जाते हैं, तो वो जगह कई पेरेंट्स जाते हैं, तो वो वहां आके जब हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी है जी, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा खेलती है, तो वो और भी अच्छा लगता है सुन के कि मतलब पेरेंट्स जानते हैं, स्पेशली पर्सनली जानते हैं, हम उन्हें नहीं जानते पर वो इसको जानते हैं, बिल्कुल मैम। तो अच्छा लगता है ये सब सुन के। और बिल्कुल मैम, कितने लोग, मुझे कितने बच्चों ने ज्वाइन करवाया है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, उसको देख के ये चीज तो मतलब अच्छा लगता सराहनीय है कि है। हमारा बच्चा और मोटिवेट कर रहा है, और एक बिल्कुल। अच्छी चीज कर रहा है, अच्छी चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल। और काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया और उनका भी बिल्कुल मैम, नतीजा मुझे सामने ऐसा है। लगता है कि अगर हम सोसाइटी में देखा देखी करके भी किसी अच्छी चीज को कॉपी करते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी चीज को कॉपी करा जाना चाहिए। बिल्कुल मैम। ठंडों को लेके ना, सिर्फ हमारी फैमिली में यहाँ पर नहीं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उधर से भी ठीक है, कुछ के नेगेटिव कुछ के पॉजिटिव व्यूज होते हैं, कुछ को ऐसा लगता है ना कि लड़की है, कहीं लग गई तो, कहीं वो जी। हो गया तो ये जब हम बताते हैं कि हमारी लड़की को खुद को ही डर नहीं है लगने का, तो मतलब ठीक है, कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि कई बोलते हैं ना कि जड़ों से बंधी हुई सोच के होते हैं। बिल्कुल, और उसको थोड़ा और टाइम लगता है कुछ जो अपग्रेड होने में। हमारे हम उम्र है, जो हमारे कजिन्स है ना, उनके मुंह से तो मैंने ये तक भी सुन लिया है कि तूने बहुत ही अच्छे फील्ड में डालना है, काश की पहली हमारी भी पहली बेटी और हम इस चीज के अंदर डालें। बिल्कुल तो मैम, ये ये सुन के तो मतलब सच पूछो तो उस टाइम मुझे रोना आ गया था कि मतलब क्या मैं इतना अच्छी चीज में, मतलब इतना अच्छा कर रही हूँ जो मुझे ये बोला जा रहा है कि काश हमारी भी पहली बेटी हो और हम उसको इस चीज में डालें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बिल्कुल बिल्कुल अभी मैम। ये सोच है पेरेंट्स की एक मार्शल आर्ट को लेके। ये बहुत बड़ी बात है मैम कि पेरेंट्स चाहते हैं कि यस मार्शल मैम। आर्ट इस लेवल से बच्चे की हेल्प कर सकता है क्योंकि उनको बिल्कुल मैम। बेनिफिट दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट हमारे बच्चों को एक चलता फिरता वेपन बनाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम में ऐसा आएगा जब हम अपने बच्चों को जिस हिसाब से हम पंख दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो लंबी उड़ान भरे। बिल्कुल। और तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पंख आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, उसको एक वेपन बन के वो जा रहा है जहाँ पे वो अपनी रक्षा खुद हमेशा कर पाएगी, है ना? यस मैम, ये तो है मैम, सेल्फ डिफेंस जैसी चीज सीखना। और चलो इसमें जेंडर का मैं वो नहीं बोलूंगी, कोई इसमें वो भेदभाव नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही सेल्फ डिफेंस उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो दोनों ही सीख रहे हैं, हाँ जी। दोनों इस चीज को सीख रहे हैं, वो चीज बहुत अच्छी है अपने आप में। बिल्कुल मैम, क्या सुझाव देना चाहेंगे उन बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, साथ ही साथ उन पेरेंट्स को जिनके लिए सिर्फ बुकिश नॉलेज ही इम्पोर्टेंट है? आपके अकॉर्डिंग क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? आ, मैं ये बोलूंगी, देखो बुक्स की नॉलेज के साथ साथ ना फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से बूस्ट भी रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना कि ओनली पढ़ाई करते रहो, उससे आप क्या होगा, आपका एक टाइम थोड़ा सा मन ना उब जाएगा उस चीज से। जी। तो फिजिकल एक्टिविटी तो वैसे ही जरूरी है, और अभी तो डॉक्टर भी रिकमेंड करने लग गए हैं बिल्कुल। कि आप लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ना नहीं है, लंबे टाइम रह के वो आप एक ही एक एक्टिविटी, आप ये समझ लो आप अपनी हॉबी के लिए कुछ अलग कर रहे हो, ये बिल्कुल। सोच के भी कर सकते हो। तो थोड़ी सी अदर एक्टिविटी जरूरी है, चाहे वो आप कोई भी करो, अदर एक्टिविटी बड़ी जरूरी है बिल्कुल। साथ में। एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह बच्चों के लिए काम करता है बिल्कुल फिजिकल बिल्कुल मैम। एक्टिविटी, क्योंकि उस टाइम वो सब कुछ भूल के उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो और हम ये ऐसा है कि यहाँ पर आपको फन, गेम्स, डिसिप्लिन, इसके साथ साथ मतलब आप साथ में स्किल सीख रहे हो, और बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि वो कब सीख भी चुका है ये सब चीजें। बिल्कुल। जब आपका बैड टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, जब वो अपने आप को उस टाइम वहां पर प्रूव कर रहे हैं, या काफी पेरेंट्स यहाँ पर बैठ के देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी नहीं पता चलता अच्छा ये सब बच्चे ने कब सीख लिया, ये जी। सब कब से सीख रहा है वो। तो आपको यहाँ का ट्रेनिंग मेथड सही लगता है? ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल सही है, कोचेज नो डाउट बहुत अच्छे हैं, थैंकफुल हूँ मैं कोचेज के लिए कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कुछ कोचेज बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके और डिसिप्लिन के साथ करवा रहे हैं, कुछ फन के साथ भी करवा देते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता है।
जी तो दोनों चीज ही बैलेंस होना बड़ी जरूरी है। तो बिल्कुल। मैं इस चीज को लेके तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि कोचेज अपनी तरफ से 100% दे दें। ओके, तो यहाँ का ट्रेनिंग मेथड आपको अच्छा लगा? ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छा टाइमिंग लगा। सुटेबल है सभी के लिए? हाँ, ट्रेनिंग टाइम भी सुटेबल है एक्चुअली, ये तो हमें पूछ के ही डिसाइड किया गया था, जी क्योंकि स्कूल का टाइम, किसी का ट्यूशन का टाइम, किसी का कोचिंग का टाइम, तो ये सब तो सोच के तय किया गया था। तो इसमें तो कोई हमें दिक्कत है ही नहीं। ओके। आ, बाकी पेरेंट्स को भी ये जरूर सुझाव देना चाहूंगी कि जिन्होंने नहीं ज्वाइन करवाया है, अपने बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करवाए। और खास करके अगर ताइक्वांडो ज्वाइन करवा रहे हो तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ नहीं है। खास करके अगर हमारी सोसाइटी में ही कोई रह गया है तो सोसाइटी के अंदर है, सबसे पहली बात तो लाने ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है। जी दूसरी बात कि बच्चा आपका फिजिकली फिट हो रहा है, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अंदर वो फिजिकली फिट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर आगे काम देगा ही देगा। प्लस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी हेल्थ भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीजें भी सुधर रही है उसकी, तो नो डाउट उसका स्टडी में भी रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा अगर वो फिजिकल वर्कआउट कर रहा है तो कुछ ना कुछ। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं तो सभी को बोलूंगी जरूर 1 घंटा अपने बच्चे को ज्वाइन करवाए। तो जैसे कि मैम ने बताया कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज का भी बहुत महत्व है। अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आपका दिमाग भी शार्प रहता है और आप हर एक एक्टिविटी को पूरे जोश और जुनून के साथ कर सकते हैं। और ताइक्वांडो आपकी फिजिक, माइंड एंड स्पिरिट तीनों पे काम करता है। तो आज ही ज्वाइन करें लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स, हिमाचल की बेस्ट ताइक्वांडो एकेडमी, और सीखें सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स दोनों एक साथ।